नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 90% लोगों का पैसा 1% लोग किस तरह से हड़प करके बैठे हुए हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे ये सब पैसा इन्हीं के पास जा रहा है। हम लोग चाहे कितना भी बिजनेस करें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं रुकता है, सब पैसा इन्हीं लोगों के पास जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हम लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन मैनेज नहीं कर पाते। दोस्तों, ये 1% अमीर होते जा रहे हैं और जो ये गरीब है 90% और गरीब होते जा रहे हैं। उसके पीछे का राज क्या है वही मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अंबानी अडानी इनके पास में 5 साल 10 साल का प्लान होता है, कैसे लोगों से पैसा निकालना है। इनके पास में क्या होता है, प्लान होता है कि कैसे पैसा लोगों से निकालना है। और हमारे पास में अगले दिन का भी प्लान नहीं होता है कि कैसे पैसा बचाना है। हमारी सोच देखिए और इनकी सोच देखिए, ये रिस्क, इनका कोई रिस्क ही नहीं है, ये जीरो रिस्क लेते हैं। 5 साल का प्लान पहले ही कर देते हैं कि लोगों से कैसे लूटना है। और हमारे पास में रिस्क ही रिस्क है। किस तरह से रिस्क है? अरे भाई, जियो ने फ्री कर दिया, लोग 450 का 400 का रिचार्ज करा लेंगे, उसको एडवांस में पैसा दे देंगे। कोई डिस्काउंट आया ऑनलाइन शॉपिंग में, मोबाइल खरीद लो, फिर डिस्काउंट नहीं आएगा, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग मोबाइल खरीद लेते हैं। अब ये जो पैसा है, ये पैसा इनकी ही जेब में जा रहा है, 1% लोगों की। ये हमारी जेब में आया, हमारी जेब में सैलरी से आया, वो टिका ही नहीं। डिस्काउंट आया, हमने खरीद लिया। अगर मॉल में डिस्काउंट आया तो मॉल में हम लोगों ने खरीद लिया, और जहाँ पे भी हमको डिस्काउंट मिला हम लोगों ने वहाँ पे खरीद लिया। और वो पैसा किन लोगों के पास में जा रहा है? इन लोगों के पास में जा रहा है। दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा है कि हमको वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी हमको ज़रूरत है? आज एक आम आदमी के घर में आप जाके देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो उसको ज़रूरत नहीं है और वो खरीद के बैठा है। क्यों बैठा है? डिस्काउंट के लिए। अगर मैं इनसे पूछता हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप लोग ठगे जाओगे, आपके पास पैसा नहीं रुकेगा। अगर मैं ये कह दूं कि मान लो कि मैंने आपको 10 लाख दे दिया, आप लखपति बन गए। 10 लाख देने के बाद में, या सरकार ने आपको 10 लाख दे दिया, तो क्या आप उस पैसे से आप आगे बढ़ा पाओगे पैसा? दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है खर्च करने की, आपको इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं है। और ये अंबानी अडानी जो भी बड़े लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, इनको आदत पड़ी है इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे 2 चीजें, खर्च और निवेश। जो बिजनेसमैन हैं उनको आदत पड़ी है निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, और वो कभी रिस्क नहीं लेते, और रिस्क भी लेते तो कैलकुलेटेड रिस्क रहते हैं। और हमको आदत पड़ गई खर्च करने की। पैसा हमारी जेब में, हमारे अकाउंट में 1 तारीख को ड्राफ्ट हुआ है और हम उसको 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में खत्म करना है। यही हमारा टारगेट है। और इनका टारगेट क्या होता है कि इनकी जेब में अगर 450 करोड़ या 1000 करोड़ पता है, तो वो और प्लान बनाएंगे कि किस तरह से वो लोगों को लूटा जाए। तो यही कारण है कि इनके पास में पैसा जा रहा है। आपको पता है, आपको बोलेंगे सस्ता मिल रहा है, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग में, मोबाइल खरीद लीजिए, 10,000 का मोबाइल 5,000 में मिल रहा है। अरे आप सोचेंगे यार ऐसा ऑफर तो मिलेगा ही नहीं दूसरी बार, ले लीजिए। आपके पास में ऑलरेडी 2 मोबाइल घर पे हैं, फिर भी तीसरा मोबाइल ले आए। क्यों? क्या जरूरत है उसकी? यही कारण होता है कि हम डिस्काउंट के नाम पर बार बार ठगे जाते हैं और हमारी जेब का पैसा हम लोग इन लोगों की जेब में डाल देते हैं। अगर आपको मैं 10 लाख भी दे देता हूं, या सरकार आपको 10 लाख भी दे दे, तो आप 10,000 का नई मोबाइल लेंगे, करीबन 1 लाख का मोबाइल लेंगे, 1 लाख का सोफा, टीवी, और आप बराबर कर देंगे। यहाँ पे आके आपका पैसा 0 हो जाएगा। यही आपके शौक है दोस्तों। लेकिन अगर ये देखा जाए, अगर सरकार इनको 1,000 करोड़ दे दे, तो ये लोग उसका 10,000 करोड़ बनाने का 10,000 करोड़ बनाने का रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन हमारे पास में हम लोग 10 लाख दिया तो भी हम उसको 0 बनाने का रास्ता ढूंढेंगे।
यही हमारी सोच का फर्क है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम लोग फंसते जा रहे हैं लोगों के डिस्काउंट के ऑफर में, ऑनलाइन शॉपिंग के ऑफर में, बैंक क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं ताकि आप ठगे जाओ। जब भी आप फीस देना भूल जाओ तो आपको 30 से 40% का वो ब्याज वसूल ले, पेनल्टी लगा दे, लेट फीस लगा दे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन उनके पास में तैयार है। आपको हर इंश्योरेंस बेचा जाता है। अरे भाई, आपको जो जरूरत का इंश्योरेंस नहीं वो भी आपको बेचा जा रहा है। ब्रोकरेज खा रहे हैं वो। बैंक हो तो ये क्या करें, बीच में ब्रोकरेज खा रहे हैं। चाहे आपको घाटा हो या नुकसान हो, उनको तो ब्रोकरेज मिल रहा है, उनको तो अपनी इनकम चालू हो रही है ना। आपको एक पॉलिसी बेच के उनका जो कमीशन है वो उनको मिल रहा है। दोस्तों, हम लोग क्यों फंसते जा रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। और इसी अफसोस को मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि आप वही चीज़ें खरीदिए। इन लोगों की जेब में पैसा अगर जाएगा ही नहीं, हम लोग अगर ये कसम ले लें कि मैं कोई भी चीज़ ऑफर में मिल रही है लेकिन अगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मुझे पुरानी है वो मुझे काम दे रही है और मेरे यूज की है, तो मैं उसी का यूज करूँगा। एक मोबाइल 1 साल नहीं होता है और हम लोग बदल देते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्या मोबाइल फ़ोन पे यूज़ नहीं हो रहा है, हम लोग कॉलिंग नहीं कर पा रहे? कंपनियां उस मोबाइल को इतना ही बनाती है कि वो 1 साल 2 साल 3 साल चल जाए, उसके बाद खराब हो जाए, ताकि कंपनी का बिजनेस चलता रहे। लेकिन आपका बिजनेस तो गुल हो रहा है ना, कंपनी तो चला रही। कंपनियां क्यों नहीं करती है कि एक ऐसा ही मोबाइल बना दिया जाए जिसमें 20% अगर खराब होता है तो 20% ले ले, उसके बाद उसको रिपेयरिंग करके वापस दे दे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हर 15 दिन में नया मोबाइल लॉन्च कर देगी, हर 15 दिन में ऑफर आएगा, ऑनलाइन ऑफर, मॉल ऑफर, बहुत सारा ऐसा ऑफर चलता रहेगा। दोस्तों, मैं यही बोल रहा हूँ, इसीलिए 1% लोगों के पास में पैसा जा रहा है और 90% लोग आज भी ताली बजाने में ही है, जिनकी जेब में 15 तारीख के बाद में कुछ बचता ही नहीं है। जब तक हम लोग ये कंट्रोल नहीं करेंगे, हम ऑफर को भूल जाएंगे, हम ऐसा शॉपिंग नहीं करेंगे जिससे हमको लॉस हो, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तभी जाके हमारी जेब में पैसा टिकेगा। और दूसरा तब टिकेगा जब हम निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तब टिकेगा। अगर हम खर्च करते जाएंगे तो आपको कितना भी पैसा दे दिया जाए, आपके पास में पैसा टिकने वाला नहीं है। और दूसरा, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, हमारे पास में एक दिन कल का प्लान नहीं है, 1 घंटे का प्लान नहीं है। और जिन लोगों के पास में 5 साल 10 साल का प्लान है, वो लोग अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि 1% लोगों के पास में 90% लोगों का पैसा है। आप ग्लोबली देख लीजिए, विश्व में भी यही कंडीशन है, भारत में भी यही कंडीशन है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में और कंडीशन खराब हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी आज ठगा जा रहा है। इंडिया में मैं आपको बताता हूँ 90% लोग ठगी के शिकार हैं। ठगी के शिकार कैसे? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफर, बैंक उनको ठगते जा रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कोई क्या क्या बेच रहा है। बैंक वाले बहुत सारी पॉलिसी बेच रहे हैं, भैया ये पॉलिसी ले लो, आपके लिए काम की है। तो दोस्तों, ये चीज़ें मत करिए। मॉल में डिस्काउंट आता है तो वो चीज़ें मत खरीदिए जो आपको काम की नहीं है, उतनी खरीदीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। दोस्तों, आप सबने मेरा वीडियो देखा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आइकन बेल पर क्लिक कर दे, ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिल जाए। और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लोगों तक शेयर करिए जानकारी, ताकि वो लोग भी समझदारी से काम ले, अपनी लाइफ को ठीक से चलाएं, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक से मैनेजमेंट करें, अपना मनी मैनेजमेंट ठीक से करें। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।